क्या लगता है कितना विकास हो पाया, चाहे मध्यम वर्ग का हो गया, चाहे उच्च वर्ग का, फिर जो निम्न वर्ग में रहते हैं उनका? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। लगभग जो दिख रहा है सब पब्लिक के सामने दिख ही रहा है। तो लगातार 7-8 बार से जीत कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जनता के लिए काम किए हैं, विकास हुआ तभी तो उनको वोट करते आए हैं। तो विकास अगर हुआ तो कुछ वो दिखना भी चाहिए। आप अपनी जीत को लेकर कितना संतुष्ट हैं? मायने ये रखता है कि पब्लिक क्या सोच रही है, अभी उनके जहन में क्या है। इस बार पब्लिक भी थोड़ी सी कंफ्यूजन में है। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके पास सबसे पहले प्राथमिकता में क्या रहेगी? कि रोड एक तो ऑलरेडी ख़राब है, उसके कारण भी जाम लगे रहते हैं, आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या लगता है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से रात भर दुकानें खुली रहती हैं, या फिर जो राजनीतिक संरक्षण की बात करते हैं वो हावी है? राजनीतिक संरक्षण जो है वही हावी है। पुलिस जो है अपना तो दायित्व तो निभा ही रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी रहते हैं कि जहाँ पर उनको दबाव झेलना पड़ता है। रायपुर दक्षिण का चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। दबाव तो है, प्रत्याशियों पर भी है और जनता पर भी है। प्रत्याशियों पर इसलिए कि किस प्रकार से जनता के बीच जाया जाए, अपनी बातों को रखा जाए और जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उन तक पहुंचाया जाए। और जनता के ऊपर इसलिए है कि किन प्रत्याशियों को वोट करें। और हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं और साथ साथ जनता से चर्चा कर रहे हैं कि क्या है हालात। आज हमारे साथ मेहमान हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी नीरज दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं, साथ ही साथ जो यहाँ की जनता है जो आपको वोट करेंगे वो भी जानना चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी कौन है। थोड़ा अपने बारे में संक्षेप में बताएंगे, कौन है नीरज दुबे जी? मेरा नाम नीरज दुबे है, मार्बल मार्केट पटपुरी नाका मेरा निवास। मैं निर्दलीय प्रत्याशी बैटरी टॉर्च शॉप में खड़े हुआ हूँ। कुछ मुद्दे लेके जनता के बीच में आए हैं, जनता का आशीर्वाद चाहिए। आगे जो कार्य होगा विकास के रूप में, उसके लिए अपन आए। देखा जाए तो शहर की रोडें तो वैसे ही ख़राब है। रोड, नाली, बिजली, इसकी समस्या डेली की हमेशा रहती है। महंगाई जोरों पे चल रही है। जो फ़ायदे मिलते हैं गरीबी रेखा वालों को मिलेंगे, ऊंचे वर्ग को मिलते हैं, मध्यम वर्गीय को कोई मिलता नहीं। ये सब मुद्दे अपने पास आए हुए। तो जो अभी तक सिस्टम चलता आ रहा है रायपुर दक्षिण में, अभी प्रदेश में फिलहाल हम रायपुर दक्षिण की बात करते हैं। 40 साल से बीजेपी से एमएलएज हैं। क्या लगता है कितना विकास हो पाया, चाहे मध्यम वर्ग का हो गया, चाहे उच्च वर्ग का, फिर जो निम्न वर्ग में रहते हैं उनका? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। लगभग जो दिख रहा है सब पब्लिक के सामने दिख ही रहा है। आज ही एक बयान भी आया है कि रायपुर पर्यटक क्षेत्र के रूप में है दक्षिण का, जबकि आप लोग देख सकते हैं कि कोई उतना वो है ही नहीं। बूढ़ा तालाब का भी चौपाटी बना, वो भी कोई उसमें वो ज़्यादा कुछ रहा ही नहीं। जी, अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ विकास हुआ नहीं है, तो लगातार 7-8 बार से जीत कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जनता के लिए काम किए हैं, विकास हुआ तभी तो उनको वोट करते आए हैं। तो विकास अगर हुआ तो कुछ वो दिखना भी चाहिए। कहाँ विकास दिखता है? कुछ जनता सामने कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता नहीं है। जनता के लिए भी वही एक परेशानी, इसलिए इस बार मुद्दे उठा के हम लोग आए सामने। क्या लगता है कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है सुनील सोनी जी, वो सही उम्मीदवार नहीं है? सुनील सोनी जी मेयर भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, संसदीय क्षेत्र में भी देख चुके हैं कि रोड का क्या हाल चल रहा है। कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेयर थे, निगम में थे, उस टाइम भी कुछ कार्य नहीं हुआ। तो क्या नीरज दुबे एक सही कैंडिडेट ऑल्टरनेटिव के रूप में आ सकते हैं जनता के बीच में? प्रयास जारी है, जनता के ऊपर है। आप अपनी जीत को लेकर कितना संतुष्ट हैं, कॉन्फिडेंट कितने हैं आप? जीत से तो जीत मायने नहीं रखती। अभी मायने ये रखता है कि पब्लिक क्या सोच रही है, अभी उनके जहन में क्या है। इस बार पब्लिक भी थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, क्योंकि पब्लिक 2 बार उनका देख चुकी है। सुनील सोनी जी का मेयर के रूप में भी देखिए, सांसद के रूप में भी देखिए, उनका कार्य कैसा है। जी, अगर बात करें जैसे सुनील सोनी जी पहले सांसद रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं, विकल्प की बात करते हैं, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं
तो विकल्प के रूप में बहुत सारे और हैं जो निर्दलीय हैं या फिर जो अन्य पार्टी से बिलोंग करते हैं, नीरज दुबे है क्यों? नहीं, और भी पार्टी के लोग बिलोंग करते हो, ठीक है। मैं इसलिए मुद्दे लेके आ गया सामने कि मैं इतने समय से यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में रहा। मैंने देखा कि कोई भी कार्य में जो भी प्रस्ताव रखते हैं तो हमारे उस नज़रअंदाज कर दिया जाता है। रोड की समस्या रहेगी, लेके जाएंगे, ध्यान नहीं है, आवेदन देते हैं, कुछ नहीं होता। बिजली का भी वही हाल है, लाइट खंबा, नालियों की सफाई में देख लीजिए। तो आपकी लड़ाई मूलभूत सुविधाओं को लेकर है या फिर जो बेरोजगारी है या फिर जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है? आपराधिक घटनाएं का तो ऐसा है कि पहले बोला गया कि जो रायपुर था वो चाकूपुर हो गया, चाकूपुर को फिर से रायपुर बनाना है, लेकिन आपराधिक मामले अभी तक के थम ही नहीं रहे। चोरी के केस हो रहे हैं कि आए दिन अपन पेपर में पढ़ती रहती है, न्यूज़ में भी आते रहता है कि यहाँ चोरी की वारदातें हो रही है, ये हो रही है। अब तो ऐसा हो गया कि आजकल गन भी चलने लग गए। हाल ही में अभी 4 दिन पहले ही सेंट्रल जेल के बाहर गोली चल गई और हम लोग की उस दिन मीटिंग भी थी वहीं। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके पास सबसे पहले प्राथमिकता में क्या रहेगी? सबसे पहले तो रोड का ही रहेगा मामला। मैं रहता हूँ रिंग रोड के बाजू में, जाम इतने लगते हैं कि रोड एक तो ऑलरेडी ख़राब है, उसके कारण भी जाम लगे रहते हैं। आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड का बैलेंस भी नहीं है, बिजली की अलग समस्या है। रिंग रोड जैसा जगह वो अंधेरे में रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें, हम प्रदेश की राजधानी है ये, और अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ा जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार या फिर जो नया स्किल्स होती है उस पर लड़ना चाहिए। तो क्या देखते हैं कितना अभी और काम करने की ज़रूरत है, और अभी जो पिछड़ा हुआ है उसका कारण क्या रहा है? डेवलपमेंट में तो ऐसा है कि अभी तक के आप देखे होंगे कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा गार्डन नहीं है जहाँ पर 1000 पब्लिक सुबह वॉक कर सके, घूम सके। क्षेत्र में विकास जो है वो तो ना के बराबर है बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा जी, उनको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस एक बार अपना नया दांव खेला है, नए युवा चेहरे को लाए हैं, क्या लगता है? आकाश शर्मा को तो मैं उतने अच्छे से जानता नहीं हूँ। अभी बीच में मैंने सुना था कि युवा कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में मेरे को उतना ज़्यादा वो नहीं है। आपकी लड़ाई किससे है? सुनील सोनी जी से है या आकाश शर्मा से है कि अन्य पार्टी के निर्दलीय से है? लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई अब जनता के मुद्दे को अपन लेके आए बीच में। जनता चाहती है कि कार्य हो, विकास हो। आपके पास कुछ रोड मैप है कि अगर आप जीत कर आ रहे हैं तो मुझे इस तरीके से इस समस्या को जैसे निपटना है और मुझे इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, इस तरफ ठीक है? रोड मैप में जैसे अब पचमढ़ी नाका में आप देखेंगे पूरा ट्रैफिक जाम, संतोषी नगर जाम। जब से बस स्टैंड वहाँ पर आया है तब से जाम की स्थिति बढ़ गई है। तो बस के रूटिंग को जो है उसको डाइवर्ट करना चाहिए, रूट को स्टॉपेज देना चाहिए। पचमढ़ी नाका ब्रिज के नीचे स्टॉपेज देना, वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ाना, ये वो नहीं है। समस्या यहाँ पर यही है कि स्टॉपेज जो रहेगा वो बस स्टैंड है, जब बना है तो बस स्टैंड से निकले बस और सीधा आगे दे। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? हालात बद से बदतर हैं। स्वास्थ्य में जैसे कि अभी सरकार ने निकाली है हमारा हॉस्पिटल वाली योजना, उसमें मैंने कई सारी जगह देखा कि योजना तो वहीं पर है लेकिन हॉस्पिटल में ताले लगे हुए हैं। स्वास्थ्य में भी कोई उतना विकास है ही नहीं। शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं आप? शिक्षा के मामले में ऐसा है कि आप स्कूल को जाके देखिए तो स्कूल भी जर्जर हालत में पड़े हुए, सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल का तो है ही ऐसी। शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन जी वहाँ से? शिक्षा मंत्री रहे हैं लेकिन स्कूल के जो यानी बोलना चाहिए डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या एक नाम के जैसे कि ब्रांड होता है
भले उसका प्रोडक्ट कितना क्वालिटी है कि नहीं है मैटर नहीं करता है। तो क्या बृजमोहन जी का सिर्फ एक नाम ही है जो ब्रांड है, बाकी उनका काम कुछ नहीं हुआ है? ब्रांड तो है ही है, इतने साल से विधायक के तौर पे रहे हैं, अभी सांसद भी हैं। तो जैसे ही उन्होंने पिछले बार भी घोषणा की थी कि भाई जीत के आएंगे तो सबसे पहले तो चाकूपुर को रायपुर बनाएंगे। रायपुर तो बना नहीं है, स्थिति वहीं की वहीं बैठी हुई है। प्रशासन भी जो है स्थिरता में ही चल रहा है बिल्कुल। बैजनाथ पारा हमेशा लाइमलाइट में रहा है, ब्रेकिंग में रहा है। वहाँ की दुकानें रात भर खुली रहती है। बंद कराने का प्रयास 1-2 बार किया गया लेकिन सफल नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको? शुरू में जैसे ही आए तब उन्होंने कार्रवाई की, एक्शन लिया। उसके बाद फिर वही आप देख लो, शास्त्री चौक में भी वैसी दुकानें फिर लग गई हैं। गुमटी जो है पहले हटी, उसके बाद फिर लगा दिया गया। उससे ट्रैफिक की व्यवस्था भी और बिगड़ते जा रही है। तो क्या ये दिखाने बस मात्र का कार्रवाई होती है? अब दिखाने के लिए भी बोल सकते हैं, नहीं तो पब्लिक को भी उसमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि ट्रैफिक बढ़ रही है, ये वो कंप्लेंट कोई करता नहीं है, सब अपने उसमें निकल लेते हैं। क्या लगता है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रही जिसकी वजह से रात भर दुकानें खुली रहती हैं, या फिर जो राजनीतिक संरक्षण की बात करते हैं वो हावी है? राजनीतिक संरक्षण जो है वही हावी है। पुलिस जो है अपना तो दायित्व तो निभा ही रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे भी रहते हैं कि जहाँ पर उनको दबाव झेलना पड़ता है, जैसे बैजनाथ पारा एरिया जैसे आप बताया भी। तो जब सरकार बनी बीजेपी की तो चुन के आया तो उन्होंने एक रूल्स निकाला, बोले 10:30 बजे के बाद सभी दुकानें बंद होने जानी चाहिए, ज़्यादा 11 बजे तक के। शुरू में ये चीज़ को फॉलो किया गया, उसके बाद आज फिर वही हाल है। इसको रेगुलर देखने की ज़रूरत है। जी, आप बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं। आप क्षेत्र में चूँकि घूमे हैं, जनता से बात की हैं। मान लीजिए जैसे अगर आप चुन कर आ रहे हैं, चुन कर आने से पहले जनता आपको जाने समझे और आप भी उनको जाने समझे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में पहली बार जा रहे हैं, आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? जनता जब तक के विश्वास नहीं करेगी, हम आएंगे नहीं, तब तक के कार्य करके दिखाएंगे कैसे? आएंगे तभी हम लोग काम करें। क्या आप राजनीति में पूरी तरीके से आ चुके हैं? चाहे जीत हो या हार, आगे भी आप राजनीति में ही रहेंगे? आगे भी लड़ाई जारी ही रहेगी। जी, बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमसे चर्चा की। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे चुनाव के समय में जनता को? संदेश यही है कि जनता तय करे, एक अच्छा विधायक चुने दक्षिण की विधानसभा के लिए, और जो उनके कार्यों को सफल बनाए। तो आप सुन रहे थे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी नीरज दुबे जी को, जिनका कहना है कि जनता समझदार हो गई है, उन्हें एक बार मौका देकर देखे, जो काम होना चाहिए वो काम करके दिखाएंगे। फिलहाल ये सब चीज़ का इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।